सुमी का रोज 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वह आज भी बस ना लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मज़े मज़े से चहलकदमी करते हुए तो कभी ज़रा सा तेज चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से मनोज को देखकर एकदम चौंक पड़ी। सुमी सकपका कर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहाँ इस कस्बे में कब वापस आए? पर यह सब सुमी के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले मनोज ने जोश में आकर उसको हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। मनोज की छुआन पाकर सुमी के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। सुमी को लगा कि उसके दिल में जरा सी झंझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे सुमी बिना कुछ बोले ही मनोज से कह उठी, और मनु कैसे हो? बोलो मनु, कितने सालों के बाद मिले हो? मनोज भी जैसे सुमी के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वह आंख से बोल रहा था, हाँ सुमी मेरी जान, बस अब जहाँ था जैसा था वहाँ से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। अब सुमी भी मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगी। दिल ने दिल से हालचाल पूछ लिए थे। आज तो यह गुफ्तगू भी बस कमाल का हो रही थी। पर एक सच और भी था कि मनोज को देखने की खुशी सुमी के अंग अंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मनोज में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुमी को मनोज का यह आदत कॉलेज के ज़माने से पता थी। हर कोई उसको दीवाना हुआ करता था। वह कुछ भी कहा भूली थी। अब सुमी भी मनोज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले ही कि वह ढाबे जैसी जगह पर मनोज रुका तो सुमी भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और मनोज ने 2 कॉफ़ी लाना ऐसा कहकर सुमी से बातचीत शुरू कर दी। सुमी, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती हो मेरे बॉस की बरखा बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल कट कर आया हूँ। यह सुनकर तो सुमी मन ही मन हंस पड़ी थी कि मनोज और किसी जाल में फंसने वाला। वह उसके नस नस से वाकिफ थी। इसी मनोज ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसके झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था। वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रपंच किया था। इसे भले से मनोज ने दोस्त की पत्नी बरखा बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर ऐश करना पसंद था। वह हर समय पति के मायके के ठाठ बाट और महान पिता के बातों बढ़ा चढ़ा कर सुनाया करती थी। मनोज के दोस्त 5 साल तक यह सहन करता रहा था, पर बरखा के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर मनोज को आपबीती सुनाई कि वह अपने ही घर में रोज ताने सुनता है। बरखा को बात बात पर पिता का अहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामे में ही सारा ब्रह्मांड नजर आता है। तब मनोज ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस जिंदगी को ऐश करके जीना सीख। पत्नी और रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो यह ले मेरा आइडिया। फिर मनोज के दोस्त ने वही किया। बरखा को मनोज के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसे का यह प्रस्ताव भी किया कि वह घर पर नौकर रख लें और बस आराम करें। दोस्त की मनमौजी पत्नी बरखा यही चाहती थी। वह मग्न होकर घर की 4 दीवारी से बाहर क्या निकली कि उसे मस्ती में डूब ही गई। वह दुष्ट अपने पति को ताने देने ही भूल गई।
अब मनोज की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान को डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। बरखा जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और मनोज की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया। कहा तो दोस्त की पत्नी से 3 साल अपने अमीर पति के किस्से के ताने सुनने पड़े और कहा अब वह बदनामी नहीं करने का नाम पर उनके से लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था यह धमाली मनोज। सुमी मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होंठ काटने लगी। उस समय एक मनोज के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिकड़मी मनोज किसी की चतुराई का शिकार बनेगा। सुमी मान नहीं पा रही थी, मगर मनोज कहता रहा, सुमी पता है मुंबई में ऐश की जिंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा जरूर, मगर वह बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। सुमी ने तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे रही थी। वह यह सब भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर होकर सुनती रही। मनोज बोलता रहा, सुमी जानती है मुझसे शादी कर ली पर भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। पर्स बेचारा सरामता रहता था। खाना पकाना बर्तन मांजने वाले नौकर के पास भी कुछ से ज़्यादा रुपया होता था। मुझे ना तो कोई हक मिला ना कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी, पर मैं ठन गोपाल। फिर तो एक दिन इनकी दुश्मन कंपनी को इनके राज बताकर 1 करोड़ रुपए इनाम में लिया और यहाँ आ गया, पर वो तुम की खोज ही लगे। सुमी ने चिंता जाहिर की। यह सुन कर मनोज हंसने लगा। सुमी दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए हैं। उनका धंधा खत्म हो गया है। अरबों रुपए का कर्ज है उन पर। अब तो वो मुझे को नहीं, पुलिस उनको खोज रही है। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। मनोज ने ऐसा कहा तो सुमी हक्की बक्की रह गई। उसके बाद तो मनोज ने उसके उन बाप बेटी की जोर जुल्म की ऐसी कहानियां सुनाई कि सुमी को मनोज पर दया आ गई। घर लौटने के बाद सुमी को उस रात नींद ही नहीं आई। बराबर मनोज ही ख्यालों में आ जाता। वह बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली सुमी या भी मस्त मौला जिंदगी ही जी रही थी। कॉलेज के ज़माने से मनोज उसको सबसे प्यारा दोस्त था, जो सौम्य और संकोची सुमी के शांत मन में शरारत कर ककड़ गया कर उसके खुश कर देता। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो सुमी के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन मनोज अपनी उसी बॉस के साथ मुंबई चला गया। सुमी को आदर्श तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता जरूर कि मनोज लौट आएगा, शायद उसी के लिए आया होगा। अब सुमी खुश थी, वरना तो उसको यह लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल में खिल रहे चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला कैसा खिला, उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन सुमी को अचानक बरखा दिख गई। वह उसकी तरफ गई और, बरखा तुम यहाँ पहचान की नहीं, कैसे हो? पूरे 7 साल हो गए, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ सुमी, तुम भी तो नहीं मिलती। बरखा ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। बरखा ने बताया कि मनोज आजकल मुंबई से यहाँ वापस लौट आया और उसी की सहेली की बहन से शादी करने वाला है। क्या? किससे?
यह सुनकर सुमी की आवाज़ कांप गई। उसको लगा कि पैर तले जमीन खिसक गई। अरे वह थी ने रीमा, उसकी बहन। याद आया। मगर मनोज तो कहते कहते सुमी रुक गई। हाँ सुमी, वह मनोज से तकरीबन 12 साल छोटी है, पर तुम जानती हो ना मनोज का जुदाई अंदाज जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक जो आज पूरे स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे है, वह तक मनोज के खास दोस्त है। अच्छा हाँ हाँ सुमी, पता है मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर मनोज ने ही मुझे बचाया है। एक बार मेरी वीडियो विकल्प भी बना दी। मनोज ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है, मैं अब आज़ाद हूँ। अच्छा सुमी ना जाने कैसे यह सब सुन पा रही थी। वह तो मनोज की शादी की बात पर हैरान थी। यह मनोज फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था। सुमी रीमा का घर जानती थी, पास में ही था। उसके पैर रुके नहीं, चलती गई, रीमा को घर आ गया। वहां जाकर देखा तो रीमा की माँ मिली। बताया कि मनोज और खुशी तो कहीं घूमने चले गए हैं। यह सुनकर सुमी को सदमा लगा। खैर उसको पता तो लगाना ही था कि मनोज आखिर क्या कर रहा है। सुमी ने बरखा से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। बरखा यह सुनकर खुद भौचक सी रह गई। सुमी का यह मजबूरी उसका करुण से भर गई थी। वह अभी इस समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसा होगा। खैर उससे फिर भी सुमी से यह वादा किया कि वह 1 से 2 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। बरखा ने 2 दिन बाद एक मोबाइल संदेश भेजा जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। यह ऑडियो था, आवाज़ साफ साफ समझ में आ रही थी। मनोज और अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसका पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। सुमी यह सुनकर कांपने लगी, फिर भी सुमी दम साध कर सुन रही थी। वह छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसके पागल कैसे साबित करोगे। अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। और डॉक्टर आपको यह सर्टिफिकेट क्यों देंगे। अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की, सोचे है ना आसान से उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना। कोई मुहिम तो है नहीं, बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा। बराबर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूँगा कि 2 से 4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागल खाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों। उसका कोई नुकसान पहुँचाया बगैर, इस प्रपंच के बगैर भी हमें एक हो सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना मेरी जान। उसके नाम पर मकान और दुकान है। यह मान लो कि 2-3 करोड़ का इंतजाम है। सुमी ने खुद ही बताया कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो, यह इतनी आसानी से आज के ज़माने में कहाँ मिल पाता है। यह देखो, उसके 4 दिन पहले ही तस्वीर कितनी भद्दी। अब सिमी तो बूढ़ी हो रही है, उसका सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी में ही तो हूँ, उसके दौलत का सच्चा रखवाला और उसका भरोसेमंद हमदर्द मैं नहीं करूँगा।
दूंगा तो वह कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वह 17 साल की थी। सोचो किसी और के पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। सुमी को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। सुमी का मन हुआ कि वह मनोज को गला दबा दे, उसको पत्थर मारकर घायल कर दे, लेकिन कुछ पल ही सुमी ने सोचा कि वह तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ देर में ही सुमी सामान्य हो गई। वह जानती थी उसको आगे क्या करना है। मनोज का नाम मिटाकर अपने हौसला समेटकर एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मजा उठाना है।